लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिर कर चढ़ना चढ़कर गिरना न खरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अवर लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 13 ज्यामिति रचना अर्थात ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, इसके अंतर्गत हम आज सीखेंगे परिगत वृत्त की रचना करना। हम जानेंगे कि परिगत वृत्त क्या है और परिगत वृत्त की रचना कैसे करते हैं। यह प्रश्न कक्षा 10वीं की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि परिगत वृत्त क्या है। सबसे पहले जानेंगे परिगत वृत्त क्या है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, परिगत वृत्त ये दो प्रकार का होता है, परिगत वृत्त और अंतःवृत्त। तो सबसे पहले हम जानेंगे परिगत वृत्त क्या है। नाम से स्पष्ट है, अगर हम संधि विच्छेद करेंगे ये बनेगा परिधन गत धन वृत्त। यदि हम त्रिभुज की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो किसी त्रिभुज के चारों तरफ जो उनके शीर्ष को स्पर्श करते हुए चारों तरफ जो बने हुए वृत्त है उसे हम परिगत वृत्त कहेंगे। मान लीजिए एक त्रिभुज है, परि मतलब बाहर, इस त्रिभुज के बाहर हम एक वृत्त बनाते हैं, इस प्रकार से वृत्त बनाते हैं। हाथ से तो ठीक ढंग से नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से हमें वृत्त बनाना है जो त्रिभुज के तीनों शीर्ष को स्पर्श करते हुए गुजरता है। तो इस प्रकार के जो वृत्त है उसे हम कहेंगे परिगत वृत्त। परिभाषा में इस प्रकार से कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज के शीर्ष को स्पर्श करते हुए चारों तरफ खींची गई वृत्त को हम परिगत वृत्त कहते हैं। तो परिगत वृत्त की रचना करना वैसे देखने में आसान लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं हम आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अगर जब तक हम इसका सेंटर पता नहीं होगा तब तक हम इसका वृत्त की रचना नहीं कर सकते जो शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाते हैं। इसके लिए एक निश्चित नियम है। तो आइए जानते हैं कि हम परिगत वृत्त की रचना कैसे करते हैं। इसके लिए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न का अभ्यास करेंगे और उसमें जानेंगे कि परिगत वृत्त की रचना हम कैसे करें। तो आइए अपने प्रश्नावली से एक प्रश्न लेते हैं। इसमें हम जानेंगे किसी त्रिभुज के हम परिगत वृत्त की रचना कैसे करते हैं। इसके लिए प्रश्न है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर है। रचना के पद लिखिए। हम जानेंगे कि हम परिगत वृत्त की रचना कैसे करते हैं। इसके लिए हम इधर चित्र बनाएंगे और इधर राइट साइड में रचना करते जाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें त्रिभुज ABC की रचना करना है जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 70 अंश और AB बराबर 5 सेंटीमीटर हो। आप सभी को वृत्त त्रिभुज की रचना करना आता होगा। इससे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जान सकते हैं किसी त्रिभुज की रचना हम कैसे करते हैं। तो देखते हैं हम त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें त्रिभुज एक रफ बना लेना है। कैसे करेंगे त्रिभुज की रचना। यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसका नाम है ABC। यहाँ पर AB का मान है 5 सेंटीमीटर और BC का मान है 6 सेंटीमीटर और कोण B का मान है 70 अंश। ये रफ है। इसके आधार पर हम पहले त्रिभुज की रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम रेखाखंड BC खींचेंगे स्केल की सहायता। चूंकि यहाँ पर अगर मैं 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड BC खींचता हूँ तो उसकी लंबाई बहुत छोटा हो जाएगा और आपको शायद दिखाई भी ना दे, इसलिए मैं इसको उसका 5 गुना करता हूँ। मैं 6 गुणित 5, 6 पंचे 30। आप अपने नोटबुक में केवल 6 सेंटीमीटर का ही रेखा खींचेंगे। तो मैंने सबसे पहले 6 पंचे 30 मतलब इस प्रकार से ये है, ये हो गया BC।
BC हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु B पर 70 अंश का कोण बनाना है। इसके लिए मैं चांदा का उपयोग करूंगा। मेरे पास चांदा है, बिंदु B पर रखूंगा और ये लाइन मिली होनी चाहिए। इस प्रकार से, और यहाँ पर 70 अंश यहाँ पे आ रहा है, तो ये मैं बिंदु प्राप्त करूंगा। फिर स्केल की सहायता से इसको मिला दूंगा। इस प्रकार से स्केल की सहायता से मिला दिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये BC हो गया, ये हो गया 5 सेंटीमीटर का, और ये 6 सेंटीमीटर का है BC, और AB का मान 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर मतलब उसका मैं 5 गुना 25 सेंटीमीटर करता हूँ। इस प्रकार से हम प्रकार को फैला लेते हैं। चलिए, मैंने 5 सेंटीमीटर का फैला लिया। इसको बिंदु B पर रखा। बिंदु B पर रखने के बाद मैंने ऊपर की तरफ, ये सावधानी से बनाना है नहीं तो अंतर पड़ जाएगा, इस प्रकार से मैंने चाप काट दिया। और इस कटान बिंदु को हमने A मान लिया, और पुनः हम स्केल की सहायता से इस A और C को मिला दिया। A और C को मिला दिया। चूंकि हमें परिगत वृत्त की रचना करना है, इसलिए हम बाहर जो एक्स्ट्रा है उसको हम मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से ये 5 सेंटीमीटर, ये कोण 70 अंश हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या किया, त्रिभुज ABC की रचना किया, जहां पर AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर तथा कोण B बराबर 70 अंश है। तो इसको मैं सबसे पहले रचना में लिख लूंगा। तो यहाँ रचना लिखेंगे। रचना में पहला है, त्रिभुज ABC की रचना किया जिसमें AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और कोण, हम इस कोण का नाम कहेंगे कोण ABC। कोण ABC बराबर 70 अंश है। इस प्रकार से सबसे पहले हमें त्रिभुज की रचना करना है। ये पहला काम हो गया। दूसरा हमें क्या करना है, दूसरा नंबर में जो भुजा दिया है, 3 भुजा दिया हुआ है, तो हम 3 भुजा में से किसी 2 भुजा के लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। तो लंबसम द्विभाजक कैसे खींचते हैं, इसके संबंधी मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए हम कैसे इसका लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। सबसे पहले भुजा BC का लंबसम द्विभाजक खींचते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु B पर रख करके आधा से अधिक हमें प्रकार को फैलाना है, और बिंदु B पर रख करके इस प्रकार से हमें ऊपर नीचे चाप काटना है। यहाँ भी हम रख करके ऊपर नीचे चाप काट देते हैं, और सेम उसी लंबाई का बिंदु C पर रख करके हम चाप काट देते हैं। इस प्रकार से इसमें चूंकि चाक का जो नोक है मोटा रहता है, इसलिए थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आप अपने पेंसिल को बहुत ही बारीक करेंगे, नुकीला करेंगे, जिसके कारण से कोई अंतर नहीं होगा। तो ये हमने कटान बिंदु प्राप्त कर लिया, और फिर ये दोनों कटान बिंदु को मिला दिया। ये कटान बिंदु को मिला दिया। इसको आप डॉट डॉट लाइन से भी कर सकते हैं। चलिए मैं डॉट डॉट लाइन से कर देता हूं इसको। ये डॉट डॉट लाइन से आप कटान करेंगे। ये हुआ कोण भुजा BC का लंबसम द्विभाजक। इसी प्रकार से हम दूसरा AB का लंबसम द्विभाजक खींचेंगे। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, आधा से थोड़ा ज़्यादा फैलाएंगे, और आधा से ज़्यादा फैला करके दोनों तरफ चाप काट देंगे। इधर चाप काट दिए और इधर चाप काट दिए। सेम वैसे ही हम बिंदु A पर रख करके
दोनों तरफ चाप काटेंगे इस प्रकार से। यहाँ थोड़ा से अंतर पड़ रहा है इसलिए, चलिए ये दोनों कटान बिंदु प्राप्त हो गया। अब इन दोनों कटान बिंदु को मिलाते हुए हमने लंबसम द्विभाजक खींच दिया। यहाँ मैं डॉट डॉट लाइन का प्रयोग कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो कटान बिंदु, दोनों लंबसम द्विभाजक का कटान बिंदु प्राप्त हुआ, मान लो उसको O कर देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने सब दूसरा नंबर में क्या किया, भुजा BC तथा AB का लंबसम द्विभाजक खींचा तथा कटान बिंदु को O माना। जो कटान बिंदु है उसको हमने O मान लिया। अब हम तीसरे नंबर में ये काम करना है, OB को मिला देना है। स्केल की सहायता से हम OB को मिला देंगे। स्केल की सहायता से हमने OB को मिला दिया। तो तीसरा नंबर में क्या कर दिया, OB को बिंदु O को B से मिला दिया। ये हमने तीसरा काम हो गया। अब चौथा काम हमें ये करना है, OB को त्रिज्या मान करके हमें OB के बराबर हमें O को केंद्र मानना है और OB को त्रिज्या मानते हुए हम एक वृत्त खींचेंगे। इस प्रकार से हम एक वृत्त खींच देंगे। तो देखिए ये O केंद्र हो गया और बिल्कुल तीनों शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे परिगत वृत्त। तो फिर हमने क्या किया, चौथा नंबर में बिंदु O को केंद्र तथा OB को त्रिज्या मानकर वृत्त खींचा। ये वृत्त खींचा, चूंकि ये त्रिभुज के बाहर बना हुआ है तथा तीनों शीर्ष को स्पर्श कर रहा है, जैसे कि परिभाषा है, तो इसलिए हम कहेंगे परिगत वृत्त। तो हो जाएगा पांचवा, अतः वृत्त क्या है, OB, जहां पर O केंद्र है, OB त्रिज्या है, अभीष्ट परिगत वृत्त है। इस प्रकार से हमें एक परिगत वृत्त की रचना करना है। मुझे आशा है कि आप सभी को ये गणित समझ में आ गया होगा और अन्य गणित का आप इसी प्रकार से अभ्यास करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।